क्विकली आप स्क्रीन पे लेकर आइए मैथ्यू जॉब साहब को, जो कि क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स के सीईओ साहब हैं। मैथ्यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। अच्छा, क्रॉम्पटन के जो तिमाही रिजल्ट्स थे वो आप लोगों की स्क्रीन पर आएंगे। गजब के परफॉर्मेंस था, बहुत स्ट्रांग मैथ्यू जी Q2 का परफॉर्मेंस था। आय में 13% का उछाल देखने को मिला। तो हम लोग साल दर साल, यानी कि पिछले साल के इस क्वार्टर से इस क्वार्टर के बीच में हम लोग हालात इंप्रूव हो रहे हैं। तो पोस्ट कोविड, क्या कहें, प्री कोविड से भी मूवमेंट अच्छा आ रहा है फाइनेंशियल्स में एटलीस्ट। ये समझाएं, ये इंडस्ट्री वाइड रिकवरी है या क्रॉम्पटन इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म कर रही है? आप लोग इस पीरियड के दौरान मार्केट शेयर गेन कर चुके हैं, क्या चल रहा है सर? इफ आई लुक एट दिस क्वार्टर, जो अभी क्वार्टर 2 है, तो हमारा परफॉर्मेंस तो इन टॉप लाइन में जैसे आपने बोला 13% ग्रोथ है, एंड बॉटम लाइन हैज ग्रोन अप्रॉक्सीमेटली 45%. ओके, इफ आई लुक एट अदर मार्केट शेयर फिगर्स, जो मार्केट शेयर हम थर्ड पार्टी से लेते हैं, मार्केट पल्स जो रिटेल ऑडिट करते हैं, अगर उनकी डेटा देखें तो मार्केट शेयर में क्रॉम्पटन क्वार्टर 2 में मार्केट शेयर गेन किया है, बोथ इन फैंस एंड इन लाइटिंग. अगर मैं रिजल्ट्स देखूं, वो दूसरे हमारा कॉम्पिटिटर्स का जिसने ऑलरेडी रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं, उनके भी रिजल्ट्स, जो बिगर कंपनीज हैं उनके रिजल्ट्स भी आई थिंक हैव बीन प्रीटी गुड. आई थिंक व्हाट इज हैपनिंग डेफिनेटली इज दैट जो स्मॉलर कंपनीज हैं, अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं, उनके सप्लाई सिचुएशंस हैज नॉट बीन वेरी गुड, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ 2 things. One, उनका सप्लाई चेन उतना रिलायबल नहीं है जैसे बड़े कंपनियों का है. दैट इज नंबर 1. सेकेंड इज जो सिचुएशन है फाइनेंसेस का, कैश क्रंच जो उन कंपनीज में थे क्वार्टर 1 में, वो उससे वो पूरी तरह निकल के नहीं आया. सो व्हाट वी सी इज द बिगर प्लेयर्स, द स्ट्रॉन्गर प्लेयर्स हैव गेन शेयर. अगर हम क्रॉम्पटन की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में फैंस में ऑलमोस्ट 0.5% से मार्केट शेयर बढ़ा है, एंड सिमिलरली इन लाइटिंग. तो आप कह रहे हैं वीकर प्लेयर्स के साथ दिक्कतें आ रही हैं, जो स्ट्रॉन्गर बैलेंस शीट वाले बिगर प्लेयर्स हैं वो मार्केट शेयर और कंसोलिडेट कर रहे हैं, और क्रॉम्पटन कंज्यूमर ने पिछले 3 महीनों में आधे % के आसपास का मार्केट शेयर और गेन करा है. अच्छा, ये जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ रहा है, मुझे बताएं इस डिमांड एनवायरमेंट दरअसल कैसा शेप अप हो रहा है? एक सबके जहन में कंफ्यूजन है कि किस हद तक ये पेंट अप डिमांड है, क्योंकि हम लोग लॉकडाउन से अनलॉक में आए, अनलॉक में धीरे धीरे अनलॉकिंग हुई, तो काफी हद तक पेंट अप डिमांड होगी. अब उस पेंटअप डिमांड, शायद डर ये कि आगे फिजल आउट ना हो जाए सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में. आपका आकलन क्या है सर? सिर्फ पेंटअप था या ये डिमांड सस्टेन होती हुई नजर आएगी? See, actually, if I look at market data, जो मार्केट डेटा देखिए, वापस मैं बताता हूं, अभी मार्केट पल्स जो रिटेल ऑडिट करते हैं, और उनका डेटा देखिए, टोटल मार्केट में, अभी फैंस मार्केट की पहले बात करता हूं. अगर फैंस मार्केट की डेटा देखें तो एक्चुअली क्वार्टर 2 में भी मार्केट एक्चुअली ग्रो नहीं कर रहा है. मार्केट इज एक्चुअली स्टिल फ्लैट और मार्जिनली डिक्लाइनिंग. ऑफ कोर्स अगर आप फर्स्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो ऑब्वियसली मच बेटर. फर्स्ट क्वार्टर में मार्केट रफली 50% नीचे गए थे. सो क्वार्टर 2 में जो मार्केट का डेटा है अभी भी मार्जिनल डिक्लाइन में है. लेकिन अगर आप बड़े कंपनीज का सिचुएशन देखें, क्योंकि वो शेयर गेन कर रहे हैं एट द एक्सपेंस ऑफ स्मॉलर वीकर प्लेयर्स, इसलिए उनके रेवेन्यूज में ग्रोथ है. सो अगर आप अब मेरे को पूछेंगे कि आगे जाके क्या होने का चांस है, अगर आप ये क्वार्टर की बात करूं तो आई थिंक सीक्वेंशियली मार्केट में इंप्रूवमेंट आएगा कंपेयर टू क्वार्टर 2, जिधर मार्केट डिक्लाइन में है फैंस में, एंड ऑल्सो टू लार्ज एक्सटेंट इन लाइटिंग. ये क्वार्टर की तरह अगर बात करें तो मेरी एक्सपेक्टेशन है सीक्वेंशियली इंप्रूव होगा. ऑब्वियसली वो नॉर्मलाइज से, जो नॉर्मल सिचुएशन है मार्केट ग्रोइंग 7-8%, वो लेवल तक जाने में टाइम लगेगा. लेकिन एक दूसरी चीज भी हमको मन में रखना पड़ेगा कि जो स्मॉलर प्लेयर्स जिसका प्रॉब्लम्स हो रहे थे पिछले क्वार्टर में, उनका भी थोड़ा, अभी सितंबर एंड तक हमने देखा कि सितंबर सेकेंड हाफ में उनका सप्लाई का सिचुएशन स्टार्टेड टू इंप्रूव. तो मार्केट का, as I mentioned, मार्केट विल स्टार्ट गेटिंग इनटू अ बेटर ग्रोथ पाथ. लेकिन जो बड़े प्लेयर्स है उनका मार्केट शेयर का गेन का जो स्पीड है वो कैसे रहेगा, वो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है. ठीक है. अच्छा, ठीक है.
जब से मैनेजमेंट में बदलाव हुआ, अब तो 5 साल हो गए हैं, तब से तस्वीर बदली है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह हुई कि इस दौरान मार्जिन्स वापस एक्सपैंड होना शुरू हुए। इनफैक्ट इवन लास्ट क्वार्टर जिसको हम रिव्यू कर रहे हैं सर, Q2 में आपके मार्जिन्स 180 बेसिस पॉइंट सुध रहे थे। अभी समझाएं जो मार्जिन एक्सपेंशन ओवर द क्वार्टर्स देखने को मिला है, कितना आपके वो जो कॉस्ट कटिंग इनिशिएटिव्स थे उसका फायदा है, किस हद तक ये ब्रांड का, क्रॉम्पटन की ब्रांड वगैरह का फायदा आप लोग भुना पाए, क्या बेहतर मार्जिन उसके चलते भी ईक आउट हुए, या लार्जली सारा का सारा कॉस्ट कटिंग इनिशिएटिव्स का फायदा है? सो एक्चुअली हमारा एक कॉस्ट एफिशिएंसी प्रोग्राम है जिसको हम कंपनी में उसको बुलाते हैं प्रोजेक्ट उन्नति। तो हर साल में अभी 5 साल हो गए, तो हर साल में हमने कम से कम 100 करोड़ का सेविंग किया है। सो यू कैन से 500 to 600 करोड़ इस 5 to 6 इयर्स में कॉस्ट सेविंग प्रोजेक्ट्स की आउटपुट हुआ है। उसमें पार्शियली हमने इन्वेस्ट भी किए हैं। ब्रांड का जो मैंने बोला, जो पहले स्पेंडिंग होता था 0.5%, उसको 2% तक लेके आने के लिए पूरा फंडिंग ये कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम से हुआ। देन मैंने जो बताया प्रीमियमाइजेशन, ऑब्वियसली प्रीमियम सेगमेंट्स में हर कंपनियों का मार्जिन ज्यादा रहते हैं। जब प्रीमियमाइजेशन होता है उसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मार्जिन को बढ़ाने में। तीसरी बात है जो लीकेजेस होते थे in terms of poor quality, जो negotiation होते हैं सप्लायर्स के साथ। हमारा 4 डिवीजन है, तो 4 डिवीजन अलग अलग नेगोशिएट करते थे। अभी हम एक कंपनी की पूरा स्केल लेके नेगोशिएट करते हो। ये सब का आई वुड से 60% जो हमारा मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है उसका कंट्रीब्यूशन कॉस्ट साइड से है, और 40% का जो कंट्रीब्यूशन है वो मिक्स प्राइस वो साइड से है। ठीक है। अच्छा, मैंने लास्ट 5 साल की बात करी जब से मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है। इन पिछले 5 सालों में एक और चीज हुई कि स्ट्रीट का कॉन्फिडेंस जो है क्रॉम्पटन कंज्यूमर को लेकर ओवर द क्वार्टर्स धीरे धीरे इंप्रूव होना शुरू हुआ है। वो भाव में दिखता है, वैल्यूएशन जो आप लोग कमांड कर रहे हैं उसमें दिखना शुरू हुआ है। सर मुझे फिर समझाएं यहां से अगले 5 साल की तस्वीर कैसी रहेगी, क्या प्रायोरिटीज रहेंगी, कौन से सेगमेंट्स आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे? और दूसरा, मेरे को बताया कि आप लोग अपनी 5th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप लोग की कैश बुक्स पे कैश है, बिजनेस अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। हम रिटेल इन्वेस्टर्स को भी कुछ मिलने वाला है क्या सर? See, I think first thing is जो 5 years में हमारा जर्नी हुआ है कि हमने 3 फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स रखे थे जब कंपनी को डीमर्ज करके स्टार्ट किया था। नंबर 1 था ग्रो फास्टर देन द मार्केट। अगर आप देखेंगे, मैंने ऑलरेडी बताया कि हर की कैटेगरी में हमारा मार्केट शेयर इंप्रूव हुआ है, मीनिंग वी आर ग्रोन फास्टर देन द मार्केट। सेकेंड, प्रॉफिटेबिलिटी। हमारा ऑब्जेक्टिव था ग्रो एटलीस्ट प्रॉफिट इन लाइन विद सेल्स, लेकिन हमारा प्रॉफिट का ग्रोथ सेल्स की ग्रोथ से डबल पेस पे हुआ है। और आज के दिन में हम क्रॉम्पटन इस इंडस्ट्री का सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी है। थर्ड थिंग वाज कैश। हर साल में हमने ये निर्णय लिया था कि 100% जो प्रॉफिट है उसको कैश में कन्वर्ट करना है, क्योंकि प्रॉफिट खाली बुक्स में रहता है, अकाउंट्स में, कैश बैंक में रहता है। तो हर साल क्रॉम्पटन ऐसा कंपनी है 100% ऑफ प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट किया। आगे जाते हुए भी हमारा फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव सेम रहेंगे, ग्रो फास्टर देन मार्केट, ग्रो प्रॉफिट एटलीस्ट इन लाइन विद सेल्स एंड कन्वर्ट 100% ऑफ प्रॉफिट्स टू कैश। लेकिन आगे जाके जो हमारा 5 और 6 की प्रोग्राम्स है। फर्स्ट, ग्रो द कोर, जो बोलते हैं फैंस और रेजिडेंशियल पंप्स। उसमें मैंने बताया कि अभी भी बहुत सारे रनवे बाकी है प्रीमियमाइजेशन का। अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिधर हम लोग नंबर 1 नहीं है। अगर ईस्टर्न रीजन देखेंगे तो हम नंबर 1 नहीं है, अगर यूपी देखेंगे तो हम नंबर 1 नहीं है। तो उधर भी मार्केट गेन करने का ठीक है। तो अभी भी बहुत सारे वर्जिन मार्केट्स या बहुत सारे मार्केट्स हैं जहां पे पेनिट्रेशन बचा है क्रॉम्पटन का, और अब वो मार्केट्स को कंपनी एग्रेसिवली एक्सप्लोर करती हुई नजर आएगी। मैथ्यू सर, मजा है आपसे बातचीत करके। बेस्ट विशेष आपके अब इस नए 5 ईयर प्लान्स के रोल आउट को लेकर, और ऐसे ही मिलते रहा करिए, बातचीत करते रहा करिए सर, तो हम लोग को कंपनी के बारे में और पता चलता रहता है, तो आसान रहता है फिर इसका मूल्यांकन करना हमारे लिए। लेकिन क्रॉम्पटन कंज्यूमर डायरेक्टर साहब, 1 साल का चार्ट दिखाइएगा। लॉकडाउन के समय में 177 178 तक के जोन्स तक पिटा, और वहां से चार्ट 6 महीने साल भर का दिखाइएगा, साल भर का दिखाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। वहां से देखिए क्या रैली पकड़ी है, 300 के पार इस समय स्टॉक अब कामकाज करता हुआ। तो ऐसे में स्टॉक पे कॉल क्या होगा? फंडामेंटली इन्वेस्टमेंट रैशनल है क्या? पैसा लगाएं न लगाएं, इस पर बातचीत। ये देखिए स्टॉक की चाल, ब्रेक के उस पार, इस पर एक फंडामेंटल कॉल।